दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा और बर्फीली हवा चल रही थी। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। ठंड इतनी भयंकर थी कि उनका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। ठंड से उनके शरीर की हड्डियां कड़कड़ाने लगी थी। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मेरा बदन तो बर्फ की तरह जमता जा रहा है। लगता है अब मैं और तपस्या नहीं कर पाऊंगा। अगर इसी तरह रहा तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। मुझे गांव में जाकर गांव वालों से मदद मांगनी चाहिए। गांव वाले बहुत भले लोग होते हैं, मेरी मदद जरूर करेंगे। यही सोचकर साधु महाराज अपनी कुटिया से निकल पड़ते हैं। बाहर इतनी ठंड थी कि साधु महाराज की हालत और खराब होने लगी थी। जैसे तैसे वो गांव की ओर चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में गांव में पहुंचकर एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कोई है बच्चा घर में? कोई है? अरे मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे कोई तो कंबल या गर्म कपड़े दे दो मुझे। ओह, मुझे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी गांव का एक संपन्न आदमी शेख रात घर से बाहर आता है और गुस्से से बोलता है, अरे ओए साधु, तू सुबह सुबह मांगने आ गया? अरे तुझे पता है, ठंड से गांव वाले परेशान हैं और तुम चल दिए भीख मांगने। अरे तुम तो खुद भगवान है। अरे भगवान को भला ठंड कहाँ लगती है? जाओ जाओ यहाँ से, जंगल में जाकर तपस्या करो। हाँ, तपस्या करने से तुम्हें गर्माहट मिलेगी। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? ठंड हर मनुष्य को लगती है। अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस भगवान का सेवक हूँ। ठंड तो सबको लगती है, कुछ तो गर्म कपड़े दे दो। अरे नहीं नहीं महाराज, हमारे घर में पहले से ही गर्म कपड़े बहुत कम है। अगर मैं आपको दे दूं तो मैं खुद ठंड से जम जाऊंगा, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। हाँ, आप चले जाइए यहाँ से। भगवान तुम्हारा भला करे पुत्र, लेकिन इतना पत्थर दिल भी मत बनो। इतना कहकर साधु वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ठंड से कोई गांव वाला बाहर नजर ही नहीं आ रहा था। सभी लोग अपने अपने घर में आग जलाकर ताप रहे थे और गांव के पालतू जानवर दुबक कर ठंड में बैठे थे। साधु महाराज कांपते हुए दूसरे के घर पर जाते हैं और बाहर से आवाज देते हैं, अरे कोई घर में है? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कुछ तो गर्म कपड़े दे दो। तभी एक औरत घर से बाहर आती है। साधु महाराज, हमारे पास कहाँ से गर्म कपड़े आएंगे? ठंड देख रहे हैं कितनी बढ़ गई है। मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। आप यहाँ से चले जाइए और जंगल में भजन कीजिए। यहाँ कोई आपको कुछ नहीं देने वाला है। अरे बेटी, तुम्हारा घर इतना अच्छा है और खुद भी इतने गर्म कपड़े पहन रखी हो। कोई एक कंबल या पतला सा चादर दे दो जिससे मैं अपने शरीर को ढक सकूं। नहीं नहीं साधु महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से। आप लोग तो वैसे ही ढोंग करके अपनी झोली भरते रहते हो। बस आप लोगों को मांगना खाना होता है। आप लोग तो अपने से कुछ काम कर ही नहीं सकते। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। साधु आगे कई घरों पर जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी कोई मदद नहीं करता। सभी लोग उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें भगा देते हैं। उधर गांव में एक कोने में एक झोपड़ी में गर्भवती औरत हेमा अपने बीमार पति रघु के पास बैठी चिंता में बोल रही थी। जी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तबीयत तो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। भाग्यवान, कैसा नालायक पति हूँ मैं। हाँ, तो गर्भवती है। इस हाल में मुझे तेरी देखभाल करनी चाहिए थी, पर उल्टा तू मेरा ध्यान रख रही है। मुझे माफ कर दे। मैं चाह कर भी तेरी मदद नहीं कर पाता हूँ और अब तो खुद भी कुछ करने लायक नहीं हूँ। लगता है अब मैं जीवित नहीं रहूँगा। बीमारी शरीर को खा गई है। नहीं नहीं जी,
भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हमारा बच्चा अभी तो इस दुनिया में आया भी नहीं है और आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ। तू वैद्य को लेकर आएगी, लेकिन उन्हें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और ये ठंड कई दिनों से मेरे शरीर को अंदर से जमा रही है। मैं चाह कर भी अब बच नहीं पाऊंगा। मुझे माफ करना भाग्यवान। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था और एक जन्म भी पूरा नहीं कर पाया। तू मेरे बच्चे की रक्षा करना। नहीं जी, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी कुछ गर्म कपड़े और कुछ पैसे लेकर आती हूँ। हेमा घर से निकलती है और एक गांव वाले के पास जाती है। भाई साहब, कुछ गर्म कपड़े हो तो दे दीजिए। मेरे पति ठंड के मारे मर रहे हैं। उनका शरीर पूरी तरह जम गया है। कुछ तो गर्म कपड़े दे दो। अरे आज क्या मनहूस दिन है। पहले सुबह सुबह वो साधु दिमाग खराब करके गया और अब तू आ गई। अरे यहाँ कोई कपड़ों का गोदाम थोड़ी न है कि सभी लोग यहाँ भीख मांगने चले आते हैं। चले जाओ यहाँ से। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मैं गर्भवती हूँ। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगी और अपने बच्चे की रक्षा मैं कैसे करूंगी? कुछ तो दया कीजिए। गांव वाला बिना कुछ बोले मुंह फेर कर चले जाते हैं। हेमा कई घरों में जाती है, लेकिन सब लोग उसे भगा देते हैं। सभी गांव वाले पत्थर दिल के हो गए हैं। कोई अबला नारी की आवाज ही नहीं सुनता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो बस एक ही उपाय बचा है। मुझे मुखिया जी के पास जाना होगा। हेमा रोते हुए मुखिया के घर पहुंचती है। अरे हेमा, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? इतनी ठंड में बाहर क्यों निकली है? तू गर्भवती है। घर जा और आराम कर। मुखिया जी मुझ पर दया कीजिए। मेरे पति ठंड के मारे मर रहे हैं। उनके इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए और अगर कोई पुराने गर्म कपड़े हो तो दे दीजिए। नहीं तो उन्हें कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगी मुखिया जी? उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। देखो हेमा, सुबह से मैं कई लोगों की मदद कर चुका हूँ। ऐसे ही मदद करता रहा तो मैं खुद भिखारी बन जाऊंगा। और वैसे भी तेरा पति कई महीनों से बीमार है। अरे उसे मर जाने दे। उसके लिए तू क्यों परेशान हो रही है? तुम अभी जवान और सुंदर हो। कोई दूसरा शादी कर लेना। मुखिया जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? कम से कम थोड़े पैसे तो दे दीजिए। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? वो घर ही तो हमारे रहने का सहारा है। उसी झोपड़ी में हम रहते हैं। अगर वो भी ले लोगे तो मैं अपने पति और बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी मुखिया जी? घर नहीं देगी तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। जा भाग यहाँ से। तुम जैसे बहुत भिखारी यहाँ आते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ घर गिरवी रखने के लिए। आप बस मेरे पति को बचा लीजिए मुखिया जी। ए हरिया, अरे किधर मर गया रे? जल्दी एक कोरा कागज लेकर आ और इसका अंगूठा लगवा। मुखिया का एक नौकर हरिया कागज लेकर आता है। मुझे माफ कर देना जी। आपको बचाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। क्या सोच रही है हेमा? जल्दी अंगूठा लगा और पैसे लेकर जा। हेमा मजबूर होकर कोरे कागज पर अंगूठा लगा देती है। चलो अब बात बनी। ये लो पैसे और जाओ अपने नालायक पति का इलाज कराओ। हेमा वो पैसे लेकर निकल जाती है। ठंड इतनी थी कि शरीर जमने लगा था। ठंड हवा जैसे हड्डियों तक पहुंच रही थी। हेमा एक कंबल की दुकान पर जाती है और एक कंबल खरीद लेती है। उसके बाद वो वैद्य के पास जाती है। वैद्य जी जल्दी चलिए। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उनको कोई औषधि दे दीजिए।
अच्छा ठीक है बेटी, अभी ठंड तो बहुत है, लेकिन चलो मैं चलता हूँ। फिर हेमा वैद्य को लेकर अपने घर आती है। तभी रघु बेहोशी की हालत में खाट पर पड़ा होता है। सुनिए जी, उठिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखो मैं वैद्य जी को लेकर आई हूँ। ये क्या वैद्य जी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये इस तरह चुप क्यों है वैद्य जी? रुको रुको बेटी, मैं जांच करके देखता हूँ। वैद्य रघु की जांच करता है और फिर चुप होकर अपना सिर झुका लेता है। क्या हुआ वैद्य जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरे पति को क्या हुआ है? माफ कर दे बेटी, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठंड की वजह से पूरा शरीर अकड़ गया है और इनकी मृत्यु लगभग 10 मिनट पहले ही हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? वो वैद्य को पैसे दे देती है और वैद्य वहाँ से चला जाता है। हेमा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन उसकी रोने की आवाज सुनकर भी कोई गांव वाला नहीं आता, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। इसलिए गांव वाले उन्हें अपने से नीचा समझते थे। गांव वाले सब कितने पत्थर दिल है, कोई मेरे पति के पास नहीं आ रहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं गर्भवती हूँ। मैं इतने वक्त से रोई जा रही हूँ, पर एक भी गांव वाला मेरे पति को देखने तक नहीं आया। हे भगवान, उन सबका कभी भला मत करना, कभी भला मत करना। हेमा पागलों की तरह दरवाजे पर बैठी रो रही होती है। तभी हरिया ये दृश्य देख लेता है। हैं? अच्छा, तो रघु मर गया। मुझे ये बात तो मुखिया जी को बताना होगा, क्योंकि इसने तो पैसे लिए थे मुखिया जी से। अब ये पैसे कैसे चुकाएगी? अब मजा आएगा, मुखिया इसे तंग करेगा तब। हरिया भागते हुए मुखिया जी के पास जाता है। अरे क्या हो गया हरिया, तू इतना हाँफ क्यों रहा है? मुखिया जी, आपको एक बात कहनी है। आपने जिस हेमा को पैसे दिए थे ना, घर गिरवी रखकर उसका पति मर गया। ये क्या कह रहा है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वो पागलों की भेष में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रो रही है। तब तो मुझे अभी जाकर उससे पैसे मांगने चाहिए। मुखिया गुस्से में वहाँ से निकलता है और हेमा के पास पहुँचता है। मुखिया जी आप यहाँ। देखो हेमा, तुम्हारा पति तो मर गया, अब तुम मेरे पैसे कहाँ से चुकाएगी? हैं? मुझे पैसे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो मुखिया जी? अभी तो मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। मैं गर्भवती हूँ और इस हालत में मैं आपको पैसे कहाँ से ला कर दूंगी मुखिया जी? ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन का वक्त देता हूँ और 10 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो देखना तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। हाँ। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करना मुखिया जी। मैं अपने पेट में बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। इतनी ठंड में तो चिड़िया का घोंसला भी नहीं उजड़ता है। फिर आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं मुखिया जी? मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता हूँ, मैं जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। हेमा दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी साधु वहाँ से गुजरते हैं और बगल वाले घरों में जाकर कहते हैं, अरे कोई है? मुझे कुछ खाने के लिए और गर्म कपड़े दे दो। कोई गांव वाला मेरी मदद नहीं कर रहा। इस गांव वालों के दिल में जरा भी दया नहीं है। क्या कोई फटे पुराने कपड़े भी देने लायक नहीं है? साधु ये कहकर वहीं पर खड़े रहते हैं। तभी हेमा ये बात सुन लेती है और फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगती है। भला ये दुखियारी औरत कौन है जो मेरी बात सुनकर इतनी फूट फूट कर रोने लगी? साधु पास में खड़े एक गांव वाले के पास जाते हैं। अरे बेटा,
वो औरत कौन है जो इतने दुखी होकर रो रही है? भला क्या विपत्ति है उसके ऊपर? अरे साधु जी, इसकी तो बहुत बुरी हालत है। इसका पति ठंड से मर गया और ये घर भी गिर भी है। अब इसका घर भी कुछ दिन में छिन जाएगा और ये गर्भवती भी है। इसकी हालत क्या बताएं। अरे आप तो ज्ञानी हो महाराज, जाओ इसकी गरीबी खत्म कर दो। सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। साधु चुपचाप उसकी झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर साधु देखते हैं कि रघु मृत पड़ा था। हेमा रोते हुए रघु की चादर खींचकर साधु को दे देती है। अब तो मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया महाराज। कम से कम ये चादर किसी और की जान तो बचा ले। मैं इसे अभी अभी खरीद कर लाई थी, तब तक मेरे पति तो मर गए। भगवान ने तो मेरी झोली खाली कर दी। अब और क्या बचा है मेरे पास? मेरे इस बच्चे का भी क्या होगा जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है। हेमा दोबारा जोर जोर से रोने लगती है। साधु उसकी तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में करुणा आ जाती है। साधु एक हाथ उठाते हैं और जोरदार आवाज में बोलते हैं, सुनो गांव वालों, तुम्हारे दिल पत्थर के हो गए हैं। तुमने एक दुखियारी गर्भवती औरत की मदद नहीं की। तुमने उसके पति को ठंड से मरने दिया। तुम लोग दया, धर्म, इंसानियत सब भूल चुके हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से ऐसी कड़ाके की ठंड आसमान से उतरेगी कि तुम्हारा शरीर बर्फ की तरह जमकर सुन्ने पड़ जाएगा और हर सांस कोहरे की दीवारों में कैद होती जाएगी। साधु आकाश की ओर देखते हैं और मंत्र बोलते हैं। आसमान काला हो जाता है और भयंकर हवाएं चलने लगती हैं। आज से इस गांव पर भयंकर ठंड छा जाएगी। इतना कठोर जाड़ा पड़ेगा कि तुम सब अपने कर्मों की सजा खुद भुगतोगे। हे बेटी, तेरे आंखों से गिरे हर आंसू का फल तुझे वरदान के रूप में मिलेगा। तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। भगवान तुझे सुख, समृद्धि और सम्मान देंगे। हेमा रोते हुए साधु की ओर देखती है। महाराज मेरे गांव वालों को माफ कर दीजिए। शायद उन्होंने गुस्से में गलती की है। बेटी, दया तेरे अंदर है, लेकिन ये श्राप उनके दिलों में दया जगाने के लिए है। अब सबक मिलने के बाद मैं स्वयं आकर इसे खत्म करूंगा और अब तुझे वरदान देने वाला समय आ रहा है। मैं तुझे एक ऐसा वरदान दे रहा हूँ। गांव के लोग ठंड से मरेंगे और तुम्हारे घर में ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंड रहेगा। तुम अपने पति को विदा कर दो। अब भगवान तुम्हें नई राह दिखाएंगे। साधु वहीं से गायब हो जाते हैं और उनके गायब होते ही उसकी झोपड़ी में गर्माहट हो जाती है, जैसे ठंड का मौसम खत्म हो गया हो। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। ये देखकर हेमा हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद हेमा अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। अगली सुबह पूरे गांव में ऐसी भयंकर ठंड पड़ने लगती है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत आ गई। सुबह तो मौसम ठीक ही था, अचानक ऐसे ठंड कैसे बढ़ गई। ओहो हो, अभी तो जनवरी भी नहीं आया है और अभी से शरीर पत्थर हो रहा है। क्या तुमने भी इतनी ठंडी महसूस की है? अरे कहीं पहाड़ों से बर्फीली हवा तो नहीं आ रही? अरे मुझे तो लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। हवा भी एकदम बदल गई है। मुझे तो लग रहा है जैसे पहाड़ों वाली ठंडी हवा हमारे गांव पर टूट पड़ी हो। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो सालों में कभी नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में गांव पर इतना घना कोहरा छा गया कि 2 कदम दूर खड़े इंसान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लोग चौपाल पर जुटने लगे। भाइयों देखो, अरे मेरी अंगुलियां तो नीली पड़ गई हैं। अरे ऐसा तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। अरे सब लोग शांत रहो, कुछ ना कुछ तो वजह होगी, लेकिन इतनी ठंड अचानक कैसे बढ़ सकती है? बेटा जी, मुझे तो डर लग रहा है। ये कोई प्राकृतिक ठंड नहीं लगती, कुछ तो अपशकुन जरूर है। दादी, अपशकुन क्या होगा? अरे शायद मौसम का बदलाव है।
नहीं बेटा, हवा में जो सिहरन है ना, ये किसी आम मौसम की नहीं होती। ऐसा कोहरा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। लगता है जैसे मेरे कान भी जम गए। खेतों में भी लोग काम रोककर चौकन्ने खड़े हो गए। गेहूं के पौधों पर बर्फ जैसी परत जमने लगी थी। जीत बेटा, देखो ये हमारे फसल पर बर्फ जम रही है। अरे धूप ना आई तो पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। अरे ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी पौधे पर बर्फ कैसे जम गई? बेटा मेरे हाथ देख, पूरी तरह से शून्य हो गए हैं। अगर ये ठंड ऐसे ही रही ना तो हम सब लोग खत्म हो जाएंगे। चौपाल पर गांव वालों की बड़ी बैठक बुलाई गई। हर कोई कांप रहा था। जानवर भी इस ठंड के आगे बेअसर लग रही थे। भाइयों और बहनों, ये अचानक की ठंड हम सब के लिए खतरा है, लेकिन पहले ये समझना होगा कि इसकी वजह क्या है। सरपंच जी, मौसम विभाग ने कुछ बताया होगा। मैंने फोन किया पर सिग्नल नहीं मिल रहा है, जैसे पूरा गांव किसी पर्दे में छिप गया हो। सरपंच जी, जब तक असली वजह नहीं मिलती हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। बूढ़े लोग, बच्चे और जानवर सबसे ज्यादा खतरे में हैं। सभी गांव के लोग ठंड से परेशान थे। वहीं हेमा के घर में एक सुंदर बच्चा पैदा होता है। गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लोग ठंड से कांप रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हेमा के घर में बिल्कुल ठंड नहीं थी। घर के अंदर जैसे गर्म धूप हो। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। एक सुबह गांव की औरत लक्ष्मी पानी लेने जा रही थी। उसे हेमा के घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे पर जाकर अंदर झांकती है। हे भगवान, ये क्या? यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। अंदर तो गर्म हवा चल रही है। ये कैसे हो सकता है? पूरे गांव में लोग ठंड से मर रहे हैं और यहाँ गर्मी है। ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मी घबराकर दौड़ती हुई गांव वालों को बताने जाती है। अरे सुनो सुनो, हेमा के घर में गर्मी है, वहाँ तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। चलिए आप खुद देख लीजिए। क्या सच में? अरे हम सब ठंड से मर रहे हैं और उसके घर में गर्मी है। चलो देखते हैं। कई गांव वाले दौड़कर हेमा के घर पहुंचते हैं। अंदर जाते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या? हमारे घर बर्फ जैसे जम रहे हैं और यहाँ तो बच्चे की सांस भी गर्म है। ये तो चमत्कार है। मुझे तो लगता है ये साधु का वरदान है, क्योंकि आखिरी बार साधु महाराज इसी के घर में आए थे और हमेशा के लिए गायब हो गए। हमने उनका अपमान किया है, इसलिए गांव पर ठंड का कहर आया है। भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। चलो हेमा से माफी मांगते हैं और साधु बाबा के लिए प्रार्थना करवाते हैं, नहीं तो हमारा पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। लोग ठंड से मर रहे हैं, क्या पता हमें साधु बाबा माफ कर दे। इतने में हेमा वहाँ आ जाती है। आप सब मेरे घर में क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? सभी गांव वाले हेमा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। हेमा बहन, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत गलत हुआ है। साधु महाराज से कहो हमें माफ कर दें। हमारे घरों में बच्चे ठंड से रो रहे हैं, हम बहुत पछता रहे हैं। कृपया हमारी मदद करो। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं साधु महाराज को बुलाती हूँ, वो जरूर मदद करेंगे। हेमा साधु महाराज को ढूंढने निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद साधु गांव के बाहर पेड़ के नीचे ध्यान पर बैठे होते हैं। साधु महाराज, गांव वाले अपनी गलती मान रहे हैं। लोग ठंड से मर रहे हैं, कृपया कृपया उनको बचा लीजिए। तभी साधु आंखें खोलते हैं। कुछ पल हेमा को देखते हैं, फिर धीरे से खड़े हो जाते हैं। हेमा, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे आंसू सच्चे हैं। चलो देखते हैं क्या बदला है उनके दिल में। साधु गांव की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए बोलते हैं, मनुष्य जब तक दर्द नहीं सहता वो दया की कीमत नहीं समझता। इन लोगों ने घमंड में आंखें बंद कर ली थी, इसलिए प्रकृति ने इन्हें सजा दी। अगर सच में इनके दिल बदल गए हैं तो मैं इन्हें माफ कर दूंगा। गांव के लोग साधु को आता देखकर रोने लगते हैं। सब दौड़कर उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। साधु महाराज,
हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अब कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करेंगे। हमसे हमारा जीवन मत छीनो। हम सच में पश्चाताप कर रहे हैं। हम ठंड से बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ हाँ साधु महाराज, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत ही रूठा व्यवहार किया था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम सबको माफ कर दीजिए और अपना ठंड का कहर हटा लीजिए हमारे गांव से साधु महाराज। अगर तुमने अपना दिल साफ कर लिया है तो ये ठंड तुम्हें नहीं सताएगी। तुम गांव वालों को एक दूसरे की सहायता करनी होगी, जरूरतमंद की देखभाल करनी होगी। फिर साधु आसमान की ओर हाथ उठाते हैं। हे प्रकृति माता, इन मनुष्यों पर दया करो, इनके घरों में गर्मी लौटा दो, इनके जीवन की रोशनी वापस कर दो। अचानक आकाश चमक उठता है, बर्फीली हवा रुक जाती है, ठंड कम होने लगती है। लोग खुश होकर भगवान का नाम लेने लगते हैं। साधु महाराज की जय, हेमा बहन की जय। गांव में फिर से जिंदगी लौट आती है। लोगों के दिलों में दया और प्रेम वापस आ जाता है और हेमा का घर हमेशा गर्व और खुशियों से भरा रहता है।